से ये बहुत एक अहम बात करी मैंने अमित शाह जी से। अमित शाह जी, आपने पिछले दौरे में यह ऐलान किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक वो मिनिमम वेजेस एक्ट ना आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिला। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को कब आजाद करवाएंगे, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब देंगे, और ये सब चुनावों से पहले होना चाहिए। मैं द कश्मीर फिल्म को लेकर के भावुक हो जाता हूं, नंबर एक। नंबर दो, मैंने खुद अपनी आंखों से ये दौर देखा हुआ है दर्द का, और मैं खुद बड़ी मुश्किल से उस समय बचा था। इन्हें याद होगा, सभी वो भी दिखाना चाहिए था कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी पंडितों को हमने खुले दिल से अपने गले से लगाया था जब वो वहां से वापस आए थे। और सिर्फ कश्मीरी, 70 करोड़ रुपए में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को खरीद करके उसका विलय भारत के साथ करवाया था। और आज वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इतिहास, डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, हमारे डोगरा रियासत की पहचान को खत्म करने पे लगी हुई है। लोगों को और जम्मू कश्मीर की आवाम के लोगों को जगाने के लिए ये संदेश और कंधे के ऊपर सिलेंडर रखा था, ताकि हमारा पूरे देश में ये आवाज उठाए कि कोई नेता नहीं बनता है या होता है, बड़ा वही होता है जो बड़े बड़े काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। रसोई घरों की अगर हम बात करें तो रसोई घरों में एक बार फिर से बदलाव जो है वो देखने को नजर आए। वहीं बात करें गैस सिलेंडर की तो उसके अंदर 50 रुपये प्रति जो है वो एक बार फिर से बदलाव नजर आए, जिस सब पे बातचीत जो है वो जम्मू कश्मीर के एक बेटा सुनील डिम्पल, जो कि हमेशा चर्चाओं में नजर आते हैं, उनकी बात करें तो एक बार फिर से हमारे साथ हैं सुनील डिम्पल जी। आज एक बार फिर से आप प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सिलेंडर जो है वो आपने उठाया हुआ था, अमित शाह जी से भी बातचीत जो है वो आपने की, लेकिन गैस सिलेंडर, इतनी एज आपकी हो चुकी है सियासत करते हुए, लेकिन आज एक बार फिर से आपको गैस सिलेंडर उठा के प्रदर्शन करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कभी ना कभी बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, कभी ऐसा होगा कि आपको गैस सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन जो है वो ना करना पड़े? गौरव, मैं आपका सवाल समझ गया, और आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि जम्मू कश्मीर का एक बेटा जो हमेशा सड़कों से लेकर के उच्च उच्च अधिकारियों के साथ और यहाँ तक कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ मिलते हुए, बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम की परेशानियों को 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की बात करते हुए अमित शाह जी के साथ दिखाई दिए। तो ऐसी क्या वजह थी कि आज उसी जम्मू कश्मीर के बेटे डिम्पल को अपने कंधे के ऊपर सिलेंडर को उठा करके सड़कों के ऊपर आना पड़ा? ये मैं आपसे बताऊंगा गौरव, ये मैंने एक संदेश पूरे भारत के लोगों को और जम्मू कश्मीर की आवाम के लोगों को जगाने के लिए ये संदेश और कंधे के ऊपर सिलेंडर रखा था, ताकि हमारा पूरे देश में ये आवाज उठाए कि कोई बड़ा नेता नहीं बनता है या होता है, बड़ा वही होता है जो बड़े बड़े काम करता है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से मोदी जी हमसे वादा करके, अमित शाह जी, समिति ईरानी और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं इनके, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जब 2015 से पहले, जब 14 से पहले सरकार में आना था। सुनील जी, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूँगा। स्मृति ईरानी जी का आपने जिक्र किया है। स्मृति ईरानी जी की अगर हम बात करें तो 2011 में जब गैस सिलेंडर में अगर जो चेंजिंग आई थी, उसको लेकर स्मृति ईरानी जी जो है वो रोड पर उतरे थे सिलेंडर को लेकर, लेकिन आज जब उनकी सरकार है सेंटर में, आज स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं नजर आ रहे? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के जो नेता हैं, जो ये कहते हैं कि अब की बार 50 के पार और अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये सवाल आप उनसे पूछें। आपको लगता है कि अगर इस तरह के हालात यहाँ पे रहेंगे तो 50 पार की सीटें जो बात भाजपा यहाँ पे करती है उसको साकार कर पाएगी जम्मू कश्मीर? इसका फैसला गौरव ना तुम करोगे ना सुनील डिम्पल करेगा, इसका फैसला हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, बेरोजगार नौजवान करेगा, वो गरीब करेगा देश का, और वो गरीब जम्मू कश्मीर का करेगा, जिसके आज घर में
चूल्हा कई घरों में नहीं जलेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, क्या फायदा आपके उज्जवल योजना को और गैस सिलेंडर की जो दुहाइयां देते हैं आप बांटने की। अरे गैस भरवानी कहां से है? गैस भरवानी कहां से है? आपने पिछले 2 महीनों में 300 रुपए से भी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। पहले 25 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 125 रुपए, और आज सीधा 50 रुपए और बढ़ा करके आपने एक आम नागरिक की कमर को तोड़ दिया है। इसी तरह से पेट्रोल डीजल आपने महंगा कर दिया, लोगों के घरों से निवाला छीन लिया। गरीब इंसान का अपने परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे क्या से चलेगा? और मैंने तो आज इस संदेश भेजा है कंधे के ऊपर ये सिलेंडर उठा करके कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे। और आप 24 तारीख को भी यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, हम उस समय भी आपसे बातें करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें दुबई रियल इस्टेट जो है, दुबई इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो कश्मीर घाटी के अंदर कहीं ना कहीं दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उप राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब की बात करें तो वो 70,000 करोड़ रुपए का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब चीज़ों को आप किस प्रकार से देखते हैं? 70,000 करोड़ रुपए में जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हमें गिरवी रख रहे हैं। किन शर्तों पे MOU दुबई वालों के साथ इन्होंने किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, गुलाब सिंह जी ने 70 करोड़ रुपए में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को खरीद करके उसका विलय भारत के साथ करवाया था। और आज वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इतिहास, डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, हमारे डोगरा रियासत की पहचान को खत्म करने पे लगी हुई है। अरे पत्थर के सनमो, पत्थर के सनम, ये बुतों की राजनीति बंद कीजिए। ये जम्मू शहर का नाम का परिवर्तन की राजनीति बंद कीजिए। ये मंदिरों का शहर, हमारे बुजुर्गों के, महाराजाओं के समय, महाराजा हरि सिंह जी के समय का ये मंदिरों का शहर का, इसको हमें खिताब मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। और आप इसे कभी शराब की दुकानों का शहर बना देते हैं। अब आप कभी इनको अमित शाह जी के आने के ऊपर, ना जाने मैं पोस्टरों के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर देख रहा था कि कुछ और ही लिखा हुआ था। अरे आपके ये नामकरण करने से इस तरह से लगता है कि कल को तो आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना रख दे। अजीब सी बात है। और आपने जो गौरव बड़ा अच्छा सवाल किया है कि 70,000 करोड़ रुपए में LG मनोज सिन्हा साहब, दुबई के इन्वेस्टर्स, UAE के इन्वेस्टर्स कश्मीर में आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख का इंतजार है। प्रधानमंत्री जी ने तो आगे ही जम्मू कश्मीर की नीलामी को, और जो जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है रियल इस्टेट वालों को, बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना किसी शर्त के ऊपर। और हमारी ये शर्तें हैं कि आप इन्वेस्टर्स का हम बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें लीज के ऊपर जमीन दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को ही जमीन दी जाए। नंबर 3, जितने भी बेरोजगार नौजवान उसमें लगाए जाएं, उन रियल इस्टेट वालों के या इन्वेस्टर्स के, तो वो मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही उसमें नौकरियां मिलनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा था, मैंने LG मनोज सिन्हा साहब से भी अमित शाह जी के दौरे के समय कुछ चंद बातें उनके समक्ष रखी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि राजभवन में ये बातें करेंगे। तो ठीक है, हाँ, हम देखते हैं। और साथ में आप कृपया करके हमें ये तो बताइए कि इन रियल एस्टेट वालों को किन शर्तों पे हमें गिरवी नीलाम करके कर रहे हैं। आपने लीक्वर माफिया को जम्मू बेच दिया, शराबियों के हाथ में जम्मू बेच दिया, आपने माइनिंग माफिया बेच दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, हर रोज तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके हमारे बेरोजगार 30 लाख बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे रहे। और यहां तक कि आज बड़े अफसोस की बात है, गौरव, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में एक तमाम इस्लामिक कंट्रीज की बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चाइना भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहा है। तो इस सब चीज़ों को आप किस प्रकार से? जी हाँ, आपने सही पकड़े हो। क्या आपको लगता है कि वाकई में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्योंकि दावे बहुत से जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये एक षड्यंत्र है। और मेरा ये कहना है कि बुतों के सनम,
पत्थर के सनम, ये आप बताइए कि महाराजा गुलाब सिंह जी की स्टैचू तो आपने लगाया, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत को क्यों बेच रहे हैं, क्यों नीलाम कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को, क्यों हमारी डेमोग्राफी, इतिहास, पहचान को, डोगरों की पहचान को आप खत्म कर रहे हैं। अरे दोगली नीतियां नहीं चलेंगी। बुत लगा करके आप ये बताएं कि बुत लगा करके आपने महाराजा जी के तमाम बनाए हुए कानून, उनका दिया हुआ स्टेट सब्जेक्ट, उनके लैंड एक्ट, लैंड लॉज, और बाहर के लोगों को बेच दिए, ख़त्म कर दिए। हमें महाराजा जी की रियासत की छुट्टी की, हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा तो आपने की नहीं। बड़े बड़े दावे करते हैं महाराजा जी के। अरे जम्मू कश्मीर महाराजा जी की संतान अगर है तो वो सुनील डिम्पल है, और 1,30,00,000 जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने ये इतनी खूबसूरत रियासत आप तो संभाल ही नहीं सके। आपकी इस खोखले दावों की वजह से आज पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर के वहाँ पे बैठक हो रही है। और मैं ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को कि आप ये आने से पहले ये बताएं कि हमारा रियासत का दर्जा कब वापस देंगे, हमारा स्टेट सब्जेक्ट कब वापस देंगे, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान कब करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को लेकर के आपकी क्या नीति है। आप ये बताएं कि बुत तो आपने खड़े कर दिए, लेकिन पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को कब आज़ाद करवाएंगे। और देखिए जी, आप पूछना चाहते हैं जी, इसी के साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में जब अमित शाह जी जम्मू के दौरे पर आए थे तो आपने उनके साथ मुलाकात भी की, फोटोज़ वायरल हुई, वीडियोस वायरल हुई, क्या कुछ बातचीत आपकी उनके साथ हुई, वो हम जानना चाहेंगे। जी। मैंने उनसे यही कहा, जो जम्मू कश्मीर दौरे से, जिस दौरे से गुजर रहा है, जो बातें मैंने आपके इस इंटरव्यू में कही हैं, ये बातें उनके समक्ष मैंने रख दी हैं, और उम्मीद करता हूँ। और उनसे ये बहुत एक अहम बात करी मैंने अमित शाह जी से। अमित शाह जी, आपने पिछले दौरे में यह ऐलान किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक वो मिनिमम वेजेस एक्ट ना आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिला, ना डेली वेजर्स को मिला, ना रहबरे खेल टीचर्स को मिला, ना होम गार्ड्स को मिला, ना बॉर्डर बटालियन के भर्ती आपने की वादा किया था 2018 में कि बॉर्डर बटालियन के बच्चों को इंसाफ देंगे, उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। बहुत सी विस्तार पूर्वक बातें हुई, लेकिन वो इस इतने से इंटरव्यू में ये बताना संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को कब आज़ाद करवाएंगे, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब देंगे, और ये सब चुनावों से पहले होना चाहिए। मैं अमित शाह जी से भी ये कहा है और फिर से दोहराता हूँ कि जम्मू कश्मीर को नीलाम करना बंद कीजिए। और बेरोजगार नौजवान, 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर में हो गया है। और मैंने ये भी कहा है कि जब भी ये बच्चे अपने अधिकार लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, लाठीचार्ज की जाती है, डेली वेजर्स के ऊपर, डेंटल सर्जन्स के ऊपर, रहबरे खेल टीचर्स के ऊपर, बॉर्डर बटालियन, सीआईएसएफ के बच्चों के ऊपर। और मैंने एलजी साहब से एक और बात कही थी, मनोज सिन्हा भी वहीं पे थे। मैंने उनसे कहा कि जी, वो जो 12,000 डेली वेजरों को पीडीडी के आप पक्का करना, कितने समय में पक्का करेंगे? 1 महीने में, 2 महीने में, चलिए 3 महीने में। लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाएगा बस। अरे हो कितने समय में जाएगा? और मैंने ये भी कहा कि जो पीएचई और पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को, जिनको आपने राजभवन में बुलाया था लेकिन आपने उनसे मुलाकात नहीं की, तो उनको लेकर के आपका क्या आगे प्रोग्राम है? मैंने बड़ी तफसील से बातें की थी, लेकिन आज जो मुख्य बिंदु हैं आपके इंटरव्यू के और आपके सवालों के, एक तो ये बढ़ती हुई महंगाई, जो आपने कहा कि क्या संदेश मैंने कंधे के ऊपर, एक वो जम्मू कश्मीर का बेटा जो सड़कों पे भी नज़र आता है, उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंगें करते भी नज़र आता है, और अमित शाह जी के साथ मुलाकात मेरी एक सौभाग्य है कि देश के गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई, और साथ में ये पैगाम भेजने के लिए कि जम्मू कश्मीर की जनता त्राही त्राही कर रही है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, आम आदमी का निवाला मुश्किल हो गया है खाना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी की बात करें तो दावा है कि वो भी कुछ ही दिनों में जो है वो जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर पहुंच सकते हैं, तो क्या आप उनके साथ भी बातचीत करना चाहेंगे? जी, मैं बातचीत ज़रूर करना चाहूँगा उनसे भी, लेकिन
अब अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में किसी को न्योता उनसे मुलाकात का आया है, और अभी क्याश भी है कि अब वो क्या समय है, क्या टाइम टेबल है। अगर बुलाएंगे तो सुनील डिम्पल वहाँ भी जाएगा, उनसे मिलना चाहेगा और वहाँ भी यही बातें रखेगा। लेकिन फिलहाल जब तक मुलाकात प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं होती है, सुनील डिम्पल का यही पैगाम है कि आप हमारी रियासत का दर्जा वापस दे दीजिए, हमारा विशेष अधिकार जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना है वो हमें वापस दीजिए, हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस दीजिए। मेरे बेरोजगार नौजवानों को लिए जो क्या नीति है आपकी रोजगार देने की, रिक्रूटमेंट की, क्योंकि आपके 5 ही स्लोगन है, पीस, नॉर्मेलिसी, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, लेकिन पांचों ही नजर नहीं आ रहे जमीन के ऊपर। ये तो सरकार को भी मालूम है। तो इन सवालों का मैं जवाब चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आने से पहले दे दे, और साथ में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करें, पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवा करके जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करें। यही पैगाम फिर से दोहराते हुए प्रधानमंत्री जी को मेरा है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, द कश्मीर फाइल्स मूवी के आने के बाद आप भावुक हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए, क्या दुख था आपको, वो जानना चाहेंगे। और अभी आप एक मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस मिला जाए। 90s की बात करें तो 90s में एक आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी कि धारा 370 को जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया जाए और कश्मीरी हिंदू पंडितों को जो है वो उनके घर वापसी करवाई जाए। और मैं द कश्मीर फिल्म को लेकर के भावुक हो जाता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने खुद अपनी आंखों से ये दौर देखा हुआ है दर्द का, और मैं खुद बड़ी मुश्किल से उस समय बचा था। इन्हें याद होगा सभी, वो भी दिखाना चाहिए था कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी पंडितों को हमने खुले दिल से अपने गले से लगाया था जब वो वहाँ से वापस आए थे। और सिर्फ कश्मीरी नहीं आए थे, लाखों हिंदू भी आए थे वहाँ से, और वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी आए थे, सिख भाई बहनें भी आए थे। और मुझे याद है कि 26 जनवरी की परेड के बीच में मैं एमएम स्टेडियम में, जिस तरह से अमित शाह जी के आने के ऊपर समारोह हो रहा था सीआरपीएफ का रेजिंग डे का, इसी तरह 26 जनवरी गवर्नर साहब केवी कृष्णा राव साहब परेड की सलामी ले रहे थे, और बहुत बड़े धमाके हमारे एमएम स्टेडियम में हो गए। इससे बड़ी दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में से ज़्यादा क्या हो सकती है। और उस समय मेरे 7 इंफॉर्मेशन विभाग के जम्मू के शहीद हो गए, और हम खुद बाल बाल बचे, क्योंकि मैं उस समय गवर्नर साहब के पिछली कतार में बैठा हुआ था। 1990 का दौर और 1990 का 96 का ये दौर जो है ये दिल को रुला देता है, और वही दौर तो आज भी चल रहा है। आज भी तो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, कल भी तो मारे गए, उधमपुर में हमले, हमीरा कदल में हमले, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमले, सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमले, सेना के ऊपर हमले। और यही नहीं, जो सबसे बड़ी गलती इनसे हुई थी कि जो रूबिया मुफ्ती को छुड़ाने के लिए जहाज एक भरा हुआ, बीपी सिंह की सरकार में वाजपेयी जी के समर्थन से 25 एमपी थे, वो भी फिल्म में दिखा देते तो ज़्यादा हकीकत सामने आ जाती। मुझे मालूम है कश्मीरी पंडितों का दर्द मुझसे छुपा हुआ नहीं है। हमने बड़ी बाहें करके उन्हें अपने गले से लगा करके परिवार की तरह लंगर भी लगाए, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए ही नहीं, तब डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी सभी तरफ से पलायन हो गया था। सिख भाई भी कश्मीर से पलायन कर गए थे। सिखों के कत्ल वो छती सिंहपुरा और बारामूला में कतारों में खड़े करके कर दिए गए थे। कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम्स के पंडितों के और वहाँ पे गौ कदल में कतार लगा करके वहाँ पे कत्ल कर दिए गए थे। और ये करने वालों को मैं तो चाहता हूँ कि सजाए मौत से कम नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने उस समय जब, और यही नहीं, मेरे जम्मू में पुरानी मंडी बस स्टैंड के ऊपर रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, एलके अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। पुरानी मंडी, शालामार, ग्रेनेड अटैक्स, और इससे बड़ा क्या होगा कि मैं खुद अपनी जान, मेरी सबकी जान जाने वाली थी। एमएम स्टेडियम एक सुरक्षित स्थान होता है, वहाँ पे भी बम ब्लास्ट होना, ये भी चीज़ें कश्मीर फाइल फिल्म में बतानी चाहिए थी, ताकि लोगों का भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और सभी के जख्म जो है, हिंदुओं के भी कोई कम शहादतें नहीं हुई थी, जम्मू के लोगों को भी कुछ कम शहादतें नहीं हुई थी। मैंने अपने दोस्त
गवाए हैं उस आतंकवाद में। पुरानी मंडी में जब बम ब्लास्ट हुए तो मेरे कई दोस्त मारे गए। मेटाडोर और बस में जब ग्रेनेड फटते थे तो कई मेरे दोस्त अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए, हैंडीकैप हो गए, किसी की टांगें उड़ गई, किसी की बाहें उड़ गई। तो बहुत लंबी दास्तां हैं। तो जब ये दर्द मैं देखता हूं तो मुझे सहम जाता हूं मैं, क्योंकि मैं युवा काल का नेता था और उस समय भी मैं आतंकवाद की जंग में इसी तरह लड़ रहा था जिस तरह आज लड़ रहा था। और उस फिल्म में मुझे लगता है कि 1990 की तो दिखाया, ये 2022 तक की तमाम चीज़ें दिखानी चाहिए थी, ताकि आतंकवाद में तो आज भी कमी नहीं आई है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिम्पल जय साहब। भारत। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो द कश्मीर फाइल्स मूवी का नाम लेते ही एक बार फिर से सुनील डिम्पल जी की आंखें जो है वो नम नजर आई। मिशन स्टेटहुड की अगर हम बात करें तो उसके प्रेसिडेंट हैं सुनील डिम्पल जी, और इसी के साथ हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जब अमित शाह जी दौरे पर आए थे तो उनके साथ बातचीत की और जम्मू के क्या मुद्दे हैं वो उनके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन दावा है कि प्रधानमंत्री जी से अगर मुलाकात होगी तो उनके सामने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो हैं वो ज़रूर रखेंगे सुनील डिम्पल जी। अब आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन दीपक मनास जी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।